तो भाई अगर ये हीट रैश आपको इतने ज़्यादा सिवियर नहीं हो रहे और अभी इनको निकले कुछ ही दिन हुए हैं तो आप मेरी इस वीडियो में बताई गई टिप्स को फॉलो करें और बहुत जल्द आपके ये जो घमौरिया और गर्मी दाने हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो भाई आज काफ़ी दिनों बाद मैं कोई लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो लेकर आई हूँ और गर्मी का मौसम हो और घमौरिया की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। घमौरिया, जिसे हम इंग्लिश में प्रिकली हीट रैश कहते हैं और उर्दू में गर्मी दाने कहते हैं। गर्मी दाने एक ऐसा प्रॉब्लम है जो ना रंग देखते हैं, ना नस्ल देखते हैं, ना जेंडर देखते हैं, ना उम्र देखते हैं, बल्कि यहाँ गर्मी शुरू हुई और वहाँ ये निकलना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको भी घमौरिया या गर्मी दाने का प्रॉब्लम हो रहा है या आपके घर में या आसपास किसी को भी ये प्रॉब्लम हो रहा है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले पिक्चर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपको बता दूं कि आखिर घमौरिया यानी गर्मी दाने दिखते किस तरीके से हैं। सो जी, बच्चों में कुछ इस तरह से ये नज़र आते हैं और बड़ों में कुछ इस तरीके से। अब घमौरिया की भी टाइप्स होती हैं, यानी अगर आपके गर्मी दाने या घमौरिया या रैशेज़ बहुत ज़्यादा सिवियर नहीं हैं और घर पर ट्रीट किए जा सकते हैं तब तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। लेकिन अगर आपके घमौरिया बहुत ज़्यादा सिवियर हो चुके हैं, यानी उनमें बहुत ज़्यादा जलन है, ख़ारिश है और वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं, तब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जाकर डॉक्टर को फ़ौरन दिखाएं, क्योंकि हर चीज़ घर बैठे ट्रीट नहीं की जा सकती। उसकी वजह ये है कि इस तरह के हीट रैशेज़ जो होते हैं वो अक्सर एक स्किन प्रॉब्लम, एक स्किन कंडीशन बन जाते हैं क्योंकि हमने उन्हें वक्त पर ट्रीट नहीं किया होता। बच्चों में अक्सर गर्मी दानों की प्रॉब्लम उन बॉडी पार्ट्स में आती है जहां पसीना बहुत ज़्यादा तो होता है लेकिन वो सूखता नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अंडर आर्म्स हो गए या गर्दन का एरिया हो गया या फिर डायपर का एरिया हो गया। ये वो एरियाज़ हैं जहां पर हवा नहीं लगती और पसीना सूखता नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को या तो गर्मी दाने या घमौरिया या इस तरह से रैशेस पड़ जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चों में गर्मी दानों का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है। उसकी वजह यह है कि बच्चे क्योंकि ग्रोइंग एज में होते हैं, इसलिए उनके स्किन के ग्लैंड्स और डक्ट्स डेवलप हो रहे होते हैं। इस डेवलपिंग फेज में उनकी स्किन में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो पसीने को सुखाएं और एयर को स्किन के थ्रू पास कर पाएँ। यही एक वजह है कि बच्चों में स्किन रैशेज़ हो गए, गर्मी दाने हो गए, घमौरिया हो गए, ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाते हैं। सो भाई जब गर्मी आती है तो अपने साथ पसीना भी लाती है और गर्मी डिफरेंट टाइप्स की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ कंट्रीज़ में गर्मी तो होती है लेकिन वो ड्राई गर्मी होती है और कुछ कंट्रीज़ में गर्मी जो होती है वो थोड़ी ह्यूमिड यानी गीली होती है। सो वो कंट्रीज़ या वो सिटीज़ जहाँ पर गर्मी ह्यूमिडिटी के साथ होती है वहाँ पर ये गर्मी दानों का, घमौरिया का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको जो पसीना हो रहा होता है वह एक्चुअल में सूख नहीं रहा होता, स्किन पर एक लेयर बना के चिपचिपापन दे रहा होता है और यही वजह है कि उन एरियाज में बैक्टीरिया डेवलप होता है और वहाँ आपको गर्मी दानों का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। और बच्चों से हटकर अगर बड़ों की बात करें तो बड़ों में वो लोग जो बहुत ज़्यादा चबी या मोटे होते हैं या एथलीट्स होते हैं यानी स्पोर्ट्स कर रहे होते हैं, या फिर वो पेशेंट्स जो बेड रेस्ट पर होते हैं और उनकी इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, उनको ये घमौरिया और रैशेज़ का प्रॉब्लम गर्मियों में बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। तो भाई अगर ये हीट रैश आपको इतने ज़्यादा सिवियर नहीं हो रहे और अभी इनको निकले कुछ ही दिन हुए हैं तो आप मेरी इस वीडियो में बताई गई टिप्स को फॉलो करें और बहुत जल्द आपके ये जो घमौरिया और गर्मी दाने हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। सो जी, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि अगर घमौरिया अभी आपको होना शुरू हुआ है किसी एक स्पेसिफिक एरिया में, जैसे गर्दन में हो रहा है या अंडर आर्म्स में हो रहा है या बॉडी के किसी भी पार्ट में हो रहा है, चाहे आपको हो रहा है या आपके बच्चे को हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस एरिया को खुला रखें, यानी उसको ड्राई एंड कूल रखें। चाहे तो पंखे का इस्तेमाल कर लें, एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कर लें, लेकिन उस एरिया को आपने सूखा रखना है यानी ड्राई रखना है। उस एरिया में पसीने को होने नहीं देना। जितनी ज़्यादा आप घमौरिया वाली जगह को ड्राई एंड कूल रखेंगे यानी सूखा और पसीना फ्री रखेंगे, उतनी ही जल्दी आपके घमौरिया रिकवर होंगे। आपको जितना हो सके मैक्सिमम लूज़ पतले कपड़े पहनने हैं, कॉटन के कपड़े पहनने हैं, सॉफ्ट कपड़े पहनने हैं। चाहे घमौरिया आपको हो, आपके बच्चे को हो, किसी को भी हो, दोनों को ही ऐसा फैब्रिक पहनना है जो पसीना अब्जॉर्ब करे और हवा को आपकी बॉडी तक, आपकी स्किन तक पहुंचाए।
अंडरगारमेंट्स जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, फिटेड होते हैं, चाहे बच्चों के हो या बड़ों के हो। इसलिए गर्मियों में अगर आपको घमौरिया का या गर्मी दाने का प्रॉब्लम हो रहा है या हीट रैश का प्रॉब्लम हो रहा है, तो दोनों ही सूरतों में आपको कुछ दिन ये चीज़ करनी पड़ेगी, यानी आपको अंडरगारमेंट्स अवॉइड करने पड़ेंगे। अंडरगारमेंट्स अवॉइड करने से आपके उस एरिया में हवा लगेगी और आपके घमौरिया जल्दी रिकवर होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चों को डायपर वाली जगह में बहुत ज़्यादा रैशेस हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपके बच्चे को डायपर वाले एरिया में घमौरिया हुआ है तो आप उसे दिन में कुछ घंटा डायपर फ्री रखें और उस एरिया को हवा दिलाएं ताकि बच्चे का घमौरिया जल्दी से रिकवर हो। अगर आपके गर्मी दाने में बहुत ज़्यादा रेडनेस है या ख़ारिश है तो आप मार्केट में अवेलेबल कैलेमाइन लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलेमाइन लोशन बच्चे बड़े कोई भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं। सिंपली आप उसे रेफ्रिजरेट कर और घमौरिया वाली जगह पर अप्लाई कर दें दिन में 2 से 3 बार, और वो बहुत अच्छे से काम करता है घमौरिया की रेडनेस और ख़ारिश को कंट्रोल करने में। स्टीरॉयड क्रीम्स मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप बच्चों पर डॉक्टर की रिकमेंडेशन या प्रिस्क्रिप्शन के बिना इस्तेमाल करें। उसकी वजह यह है कि उसका एक सर्टेन परसेंटेज होता है जो स्किन टाइप के हिसाब से प्रिस्क्राइब किया जाता है। इन केस रैश की वजह से अगर आपको बुखार हो रहा है तो आप ओवर द काउंटर कोई भी बुखार वाली मेडिसिन ले सकते हैं। अगर 2 से 3 दिन में आपको फ़र्क नहीं आ रहा तो ज़रूरी है कि आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। यही रूल बच्चों पर भी अप्लाई होता है। सो भाई ये हो गई वो कुछ बातें जिनका आपको ख्याल रखना है इन केस घमौरिया आपको अभी होना शुरू हुए हैं, और इनको करते रहना है ताकि आपका घमौरिया जल्दी से ठीक हो जाए।